जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक्चुअली ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना बेटी। तो मैं वही काफ़ी दिनों के बाद आज शुक्राना सत्संग आज कहने जा रही हूँ। एक्चुअली इतने दिन तो हुए थे, काफ़ी गुरु जी का भी मैसेज नहीं आया था, तो मैंने कहा कि शायद नहीं होगा शुक्राना सत्संग, है ना, कहने का। तो आज ही मैंने देखा कि शुक्राना कर दे, क्योंकि आज गुरुवार, गुरु जी का बार, तो अच्छा दिन। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग और अरदास गुरु पाजी से की थी। तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, थोड़ी खुद पर, तो थोड़ी सी मैं नाराज़ भी हुई गुरु पाजी से कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ, गुरु पा को पता है मुझे नहीं आता दिखावा कि मैं खुश हूँ तो खुश रहती हूँ, दुख हो तो दुख रहती हूँ, जो नाराज़ होना तो नाराज़ हो जाती हूँ। तो बस ये दो चीज़ों के बीच में मैं कंफ्यूज थी कि मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ी नाराज़ भी थी कि जब मैंने अपने हालात के बारे में बताया था गुरुपा को, है ना, अपने रिलेटेड क्या कहते हैं, रिश्तेदार के रिलेटेड, घर परिवार ये वो, तो गुरुपा कह रहे थे कि एक ही बात मत कहा कर बार बार। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं हर उसमें अपने सत्संग में ना कि मतलब एक ही बात कहती हूँ, मतलब मैं क्यों दोहराऊँ ना बार बार, जबकि गुरुपा जी को सब पता है। वो कहते भी है कि मुझे सब पता है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हंसी भी इस बात की आ रही थी कि मतलब कि मैं, है ना, कि गुरुपा को जब सब पता ही है, फिर है ना क्यों बताना ये ऐसे है वो ऐसे है, रिश्तेदार ऐसे है, घर परिवार ये वो ऐसा। तो चलो ये भी अच्छी बात है, गुरुपा जी को सब पता है तो, है ना, फिर मैं बार बार क्यों, है ना, ये बात को निकालूं। तो दुख इस बात का था कि मतलब गुरुपा तो है, मैं जिनसे हर बात शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने किसी से अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं की। यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी इतना खुल के मैंने बात नहीं की जितनी खुल के मैंने गुरुपा जी से किया है। गुरुपा जी को मेरे सभी हालात का, मेरी कंडीशन का, मेरे घर का, मेरे बचपन से जब मैं पैदा हुई, जब मेरे माता पिता पैदा हुए होंगे, जब मैं पैदा हुई तब से पता होगा ना हमारे घर का एक एक चीज़,
क्या कैसा ये वो हालात, इन्वायरमेंट, सभी चीज़ें। तो मैं यही सोचती थी कि मतलब मैं हर बात गुरुपा जी से ही शेयर करती हूँ और करती रहूँगी वैसे तो। मतलब मैं किसी से भी नहीं करती। फिर गुरुपा फिर मतलब क्यों ऐसा कह रहे कि बार बार ये बात मत, ये फिर थोड़ा सा मुझे लगा दिल पे कि मतलब क्यों कहा ऐसा, है ना। फिर ना मैंने ना कल ही मैंने जब मैं रात को सो रही थी तो मैंने कहा कि चलो एक सत्संग सुन ही लेती हूँ, अच्छा लगेगा मन को। तो मैं ना सुन रही थी, तो उसमें ना एक आंटी जी अपना सुना रही थी और कह रही थी कि गुरुपा का उन्हें मैसेज आया था कि बेटी जब, है ना, तू कितनी गलती करती है, कितनी गलती करती है तो, है ना, कि फिर भी मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, तेरे हर कष्ट काटता हूँ। क्या कितने कितने जन्मों के, क्या कौन कौन से तूने, है ना, पाप ये वो किए होंगे, पिछले जन्म के जो भी है ये वो, फिर भी मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ बेटी, है ना, तेरे कष्ट काटता हूँ। हाँ मुझे पता है तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तेरे रिश्तेदारों ने, है ना, तेरे जो भी है अपने, जिन लोगों को तूने अपना समझा ये वो, उन लोगों ने, है ना, तेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, फिर तुम उनको माफ़ क्यों नहीं कर देती हो। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैंने अपनी संगत तुम्हें चुनी है ना, तुम्हें तुम्हारे दिल में ऐसे अपनी जगह बनाई है ना। जब मैं हूँ तो तुम्हें ऐसे मतलब किसी और के बारे में बात करने की, है ना, अपने ही बात करके, उनके बारे में बात करके अपना ही कर्म ख़राब करना, है ना, ऐसे वैसे ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि ऐसे मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि मतलब जब मैं तुम्हें माफ़ करता तो तुम क्यों नहीं माफ़ कर देते। जब मैं हूँ ना, जब मैं बैठा हूँ ना, तुम्हारा जो भी बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे ये वो, मैं उनको खुद संभालूँगा, खुद देख लूँगा, बस तुम अपने कर्म सही रखो ये वो। फिर मैंने कहा कि हाँ ये भी बात सही है गुरुपा की, है ना, क्या पता शायद मैं भी ऐसे, है ना, मतलब उनकी बातें कर करके थोड़ा सा, है ना, ऐसे वैसे ये वो अपना कर्म ही ख़राब कर रही। तो सॉरी गुरुपा, रियली सॉरी कि आपने जो भी कहते हो ना, आप अच्छा ही कहते हो, सही कहते हो, उसमें कोई ना कोई बात छुपी होती है। तो पहले तो मैं सॉरी कहूँगी गुरुपा। तो है ना कि मैंने मतलब ये सोचा कि क्यों कहा होगा गुरुपा ने कि तू एक ही बात बार बार दोहराती है। तो मैं समझ गई गुरुपा कि आपने क्यों कहा, सॉरी गुरुपा। तो बाकी सेकंड मेरा, थोड़े दिन पहले मैं गुरुपा को ये भी कहती थी कि गुरुपा हमारे घर के बाहर छींटे अभी भी पड़ते हैं, पता नहीं क्या है, कोई पंछी के या लड़ते या पंछी के जो खून वगैरह है या क्या छींटे। तो मुझे ना फिर क्या कहते हैं, गुरुपा को भी तो सब पता है ना, मैं जब बोलती हूँ गुरुपा कहती हूँ तो गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर के बाहर ऐसे कष्ट आने वाला ये वो। तो गुरुपा समझ जाती है कि ये फिर अपना ये कष्ट कटवा ले, सत्संग सुनिए, वो कहते गुरुपा। तो मैं ना सुनती हूँ। और क्या कहते हैं, एक बार ना मतलब कई बार कितनी बार मुझे ना ये मैसेज मिल चुका है कि तुम्हारे पड़ोस के साथ वाले औरत ने ही कुछ किया हुआ है, ऐसे वैसे शमशान की राख ये वो। तो संगत जी आप सभी ध्यान से सुनना। तो हमें तो पहले पता था कि हाँ मतलब जो साथ के हमारे पड़ोसी है ना, तो उनकी जो क्या कहते हैं, जो उनकी नौकरानियाँ हैं जो उनके यहाँ काम करती हैं, उनसे हमें पहले से ही शक था जब गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं आए थे। क्योंकि एक बार मेरे पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो क्या कहते हैं, तो मैंने सपने में ना इसी आंटी को देखा, जबकि मैं आंटी से बात भी नहीं करती हूँ, इनसे कभी मिली भी नहीं हूँ। दूर से देखना, है ना, इधर उधर वो अपना काम करते थे, हम अपना काम करते थे, है ना, बाहर बरामदे में। तो वो सपने में आई मुझे, जब मेरे पापा का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो मेरे सपने में आई कि ऐसा वैसा आलू प्याज कभी मांगने आती थी।
तो कभी क्या कहते हैं आलू प्याज के गंद कचरा के वो कचरा जो होते हैं वो उसका वहाँ पे हमारे इधर ही बरामदे साइड फेंकना, ये वो सपने में मैं देखती थी सब कुछ। तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे, है ना, क्यों ऐसे रिलेटेड सपने आ रहे हैं मुझे। तो फिर मैंने ना उसमें क्या कहते हैं, फिर मुझे ना कितने दिनों बाद मैं ना एक पंडित जी के काफ़ी जो साध्वी जो लेडीज़ पंडित होते हैं उनका भी मैं देखती थी, वो उपाय वगैरह बताती थी। एक बार एक लेडीज़ पंडित जी का ना वो आया, उसमें मुझे नोटिफिकेशन आया, तो उसमें आया था कि आलू प्याज से ऐसे ऐसे तंत्र किया जाता है। तो बड़े से बड़ा तंत्र किया जाता है आलू और प्याज से। तो मैंने कहा कि यही सेम सपना तो मैंने ये हमारी साथ वाली आंटी जो है पड़ोस की, जो उनकी नौकरानी, उनको देखा था मैंने अपने सपने में कि वो हमारे घर पे आलू प्याज लेने आती है, कभी गंद कचरा हमारे यहाँ फेंकती है ना। ऐसे वैसे जब मेरे पापा का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़े दिन पहले ही ऐसे ही फिर से मुझे गुरुपा फिर ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारी पड़ोस वाली ये है शमशान की राख ला कर के रखी है, ये वो शमशान घाट में ऐसे वगैरह राख से करती है वो तुम सभी का ये वो। तो फिर मैंने अपने ब्रदर से बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना आजकल पता नहीं क्यों गुरुपा का ना मैसेज आता है, और साथ वाली तो तुझे पता ही है, अंकल तो वो छड़े हैं, मतलब अकेले रहते हैं, तो वो सिर्फ उनकी नौकरानी है ना। तो ऐसे वैसे मुझे आया था कि साथ वाली एक आंटी है वो करती है और क्या कहते हैं शमशान की राख ये वो। तो फिर मेरा ब्रदर कहता कि हाँ ये जो आंटी है ना ये उधर साइड से आती है, उनका ना वहाँ पे उधर साइड कॉलोनी है इनकी, तो वहाँ पे ना शमशान घाट भी है। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा अच्छा यही सब कुछ करती हैं, अच्छा। तो मैंने तो बस इतना ही कहा कि गुरुपा आप ही देखो, आप ही जानो, हम कुछ ना करने वाले हैं, ना कुछ हम कहेंगे ना बोलेंगे। आपने कहा ना कि अपना कर्म खराब नहीं करना, तो गुरुपा आप ही जानो, आप ही निपटाओ ऐसे गंदे लोगों से, जो लोगों पर तंत्र विद्याएं ऐसा जादू टोने वगैरह करते हैं। गुरुपा हमें बचाएं, मुझे बचाएं, मेरे परिवार को बचाएं, हमें ऐसे गंदे लोगों से दूर ही रखें गुरुपा। तंत्र विद्याओं से ऐसे जो लोग करते हैं ना, क्या करना, जादू टोना, ये चाहे अपने हो या चाहे बाहर के ऐसे लोग हो, कोई भी हो गुरुपा, ऐसे लोगों से बचा कर रखे गुरुपा। मैं तो यही कहना चाहूँगी बाहर के लोगों से, अपने लोगों से जो गंदी क्रियाएं करते हैं, जादू टोना, प्लीज़ गुरुपा ऐसे लोगों से बचा कर रखें हमें। और थैंक यू सो मच गुरुपा। आप बोलते थे ना कि घर पे बाहर ऐसे वैसा किया हुआ है, जल्दी से सत्संग सुन और ऐसा उन चीज़ों से छुटकारा मतलब पाले ये वो। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं सुनती हूँ आपके कारण ही हमारी रक्षा हो पा रही है गुरुपा। आपका मंत्र जाप भी करती हूँ गुरुपा। आपने कहा एक बार, आपने कहा कि दिल से मंत्र जाप किया कर, कि हाँ गुरुपा, मतलब ना दिमाग में फिर टेंशन सी ये वो, तो दिल से करती तो पर चलो मैं दिल से करूँ गुरुपा आपके लिए ना। 1 घंटा आधा घंटा ही सही पर आपके लिए ही निकालूंगी गुरुपा, शांत मन से मंत्र जाप करूँगी गुरुपा के लिए ना। 1 घंटा आधा घंटा ही सही पर आपके लिए ही निकालूंगी गुरुपा, शांत मन से मंत्र जाप करूँगी गुरुपा। वैसे तो मैं चलते फिरते इधर उधर मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, ये वो है ना कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये वो। तो शायद मतलब पूरा ध्यान मंत्र में नहीं होता होगा ना, तो सॉरी गुरुपा। मैं अब आपके लिए अलग ही टाइम निकालूंगी मंत्र जाप के लिए। तो गुरुपा तमाम ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। और जो गंदे घटिया लोगों से आप बचा कर रख रहे हो हमें, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। और जो आपने मुझे समझाया ना कि मतलब किसी के बारे में बातें नहीं करनी है, ये वो एक ही बात को नहीं दोहराना, मैं समझ गई गुरुपा आपने क्यों कहा है ये वो। तो थैंक यू सो मच गुरुपा समझाने के लिए, हमारा कष्ट काटने के लिए गुरुपा। बस ऐसे ब्लेसिंग बनाए रखना। तो संगत जी मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।